एक ऐसा प्रश्न है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा जा रहा है। शादी कब होगी, कैसे पता करें, हमारा विवाह कब होगा, कैसे जाने। तो देखिए, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। आज के ज्योतिष प्रोग्राम में 3 ऐसे पावरफुल तरीके आपको बता रहा हूं जिसके माध्यम से निश्चित रूपेण आप आसानी से पता कर सकते हैं आपकी शादी कब होगी, आपका विवाह कब होगा, आपके बेटे की शादी कब होगी, आपकी बेटी की शादी कब होगी। पिछले कुछ दिनों से माता पिता के द्वारा भी बार बार पूछा जा रहा था कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा, मेरी बेटी की शादी कब होगी। तो देखिए, आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम को, आज के इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको देखने की जरूरत है। आप निश्चित रूपेण पता कर सकते हैं शादी कब होगी, विवाह कब होगा। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। तो ऐसी शास्त्र संबंध जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाती है, बार बार प्रयास किया जा रहा है लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसे समय पर सर्वाधिक यह प्रश्न किया जाता है, शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो इसे जानने का एक बिल्कुल पावरफुल सटीक सूत्र आपको बताता हूं। मैंने इस विषय पर पहले भी आपको जानकारियां दी है, लेकिन पहले जन्म कुंडली और लगन कुंडली के माध्यम से जानकारी दी है। इसमें और भी गहराई से बिल्कुल सटीकता पूर्वक समय ज्ञात करने के लिए जन्म कुंडली के साथ नवांश कुंडली में यह स्थिति मैं आपको बताता हूं। चाहे आपको जन्म कुंडली और नवांश कुंडली की कुछ एबीसीडी भी नहीं पता हो, तब भी इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने। आप 100% निश्चित रूपेण पता कर लेंगे शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उस जन्म कुंडली को खोल लीजिए। आपको सबसे पहले जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से पहला एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। उसमें थोड़ा आगे जाएंगे तो एक दूसरा कुंडली का नक्शा बना हुआ होगा नवांश कुंडली के नाम से। ये दोनों कुंडलियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी दोनों कुंडली। अब ये जो स्क्रीन पर कुंडलियां दिखाई दे रही है, इनमें और आपकी जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में थोड़ा फर्क होगा। आपकी कुंडलियों में किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडलियों में किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा, दोनों कुंडलियों में। इस बात को पहले समझिए, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने, उम्मीद है कि अपनी जन्म कुंडली और नवांश कुंडली वाला पेज अपनी जन्म कुंडली में खोल लिया है। अब ये दोनों कुंडलियों के नक्शे आपके सामने आप देख रहे हैं। मैं जैसा बता रहा हूं वैसे आपको समझना है। जैसे स्क्रीन पर ये आपको जन्म कुंडली और नवांश कुंडली जो है वह दिखाई दे रही होगी, 2 कुंडलियां। अब हमें सबसे पहले जो लगन कुंडली है ना, उसमें देखना है कि विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये विवाह स्थान कौन सा होता है, देखिए, जो जन्म कुंडली वाला चार्ट बना हुआ है उसके अंदर जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है ना, यहां पर नंबर आपके कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यह जो खाना है ये आपका विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। तो हमें इस विवाह स्थान, शादी के स्थान का स्वामी ग्रह पता करना है। अब इस कुंडली को, जो मैंने स्क्रीन पर आपको कुंडलियां दिख रही है, जन्म कुंडली लगन कुंडली वाला जो चार्ट दिख रहा है, उसमें उस खाने में तो 9 नंबर लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा वहां पर। तो जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में वहां 1 लिखा है, तो उनको समझना चाहिए कि उनकी शादी का स्थान का स्वामी ग्रह मंगल है। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। अब आपको सबसे पहले अपने कुंडली में जो शादी स्थान का स्वामी ग्रह है
वह पता लग गया होगा। अब ये शादी स्थान का स्वामी ग्रह, ध्यान देना, नवांश कुंडली में यानी लग्न कुंडली में जो विवाह स्थान शादी स्थान का स्वामी ग्रह आपको पता लग गया, यह ग्रह नवांश कुंडली में जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है इस खाने में बैठे, इस खाने में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, नंबर से मतलब नहीं है, खाने से मतलब है। नवांश कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है वहां पर जन्म कुंडली लग्न कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी ग्रह बैठ जाए और उस ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आ जाए। अभी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कैसे पता करोगे? जन्म कुंडली के पीछे जाओगे तो डेट वाइज बिल्कुल क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक है। अभी जन्म कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी ग्रह जो नवांश कुंडली में जिस खाने में 3 लिखा है वहां पर बैठ जाए और इस ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है तो ये 101% बाउंड कंडीशन हो जाती है। यदि शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही, तो इस समय पीरियड में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बन जाता है। यह पहला सूत्र है, आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका आपको देखना है, जैसे कि मैंने अभी पहला सूत्र आपको बताया, जन्म कुंडली लग्न कुंडली के विवाह स्थान का जो स्वामी ग्रह है। अब आपको ये पता चली गया, जैसे मैंने पहले बताया कि जन्म कुंडली लग्न कुंडली में शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा। अब ये स्वामी ग्रह नवांश कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यदि वहां पर बैठ जाए, 1 नंबर लिखा हुआ है वहां पर बैठ जाए तो मंगल ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में शादी का रिश्ता पक्का होगा। यदि 2 लिखा हुआ है वहां बैठ जाए, कुंडली के नवांश कुंडली के किसी भी खाने में जहां 2 लिखा है वहां पर बैठेगा लग्न कुंडली के शादी स्थान का स्वामी, तो शुक्र ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। 3 लिखा है वहां बैठेगा तो बुध की दशा में, 4 लिखा है तो चंद्रमा में, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूप में योग बन जाता है। बहुत पावरफुल कंडीशन मानी जाती है। तीसरी कंडीशन जरूर ध्यान दीजिएगा, यदि नवांश कुंडली में, जो नवांश कुंडली है आपकी, नवांश कुंडली में विवाह स्थान जो है, यानी जिस स्थान पर 3 लिखा हुआ है ना, ये विवाह स्थान, अब यहां पर नंबर कुछ भी लिखा है, जिन लड़के लड़कियों की नवांश कुंडली में विवाह स्थान पर, इस कुंडली में नवांश कुंडली में जहां 3 लिखा है, इस खाने में नंबर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, आपके इस खाने में कोई भी शुभ ग्रह बैठा है, जैसे चंद्र है, शुक्र है या बुध है, इनमें से कोई ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूप में योग बनता है। ये 3 बहुत ऐसी पावरफुल कंडीशन है जो मैंने बहुत सारी कुंडलियों के साथ लागू करके देखी है। आप जरूर इनको अनुभव करके देखिए। और भी अन्य विविध प्रकार के नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, जो कि एक ही वीडियो में सारे सूत्रों को, शादी कब होगी, ये ज्योतिष में बनने वाले जितने भी नियम हैं उनको एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो मैं एक एक करके जो भी इफेक्टिव सूत्र है शादी कब होगी, विवाह कब होगी जानने के, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से हमेशा आपके समक्ष लेकर के उपस्थित रहता हूं। तो प्रिय दर्शकों, मेरा ये ज्योतिष प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है और मेरे साथ आप हमेशा जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे ज्योतिष गुरुजी परिवार का आप हिस्सा बन सकते हैं। मेरे द्वारा जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूप में लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।